वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। सो अभी हम नेक्स्ट करेंगे स्टार्ट नंबर सिस्टम चैप्टर। हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है, इसमें हमने अभी 10 क्वेश्चन कर दिए हैं। अभी हम 11 से लेकर आई थिंक 21 क्वेश्चन है, जो कि आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पता चल जाएगा आपको। अभी हम 11 से लेकर 20 तक इसमें फिनिश करेंगे। देन हम चैप्टर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है आर डी शर्मा के अकॉर्डिंग उसको हम करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ 11 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। So 11 question you can read a question. Every point on a number line represent, ये देखिए every point on a number line। See first of question number 11, कोई भी पॉइंट है on a number line, जो इस नंबर लाइन हमने फर्स्ट चैप्टर में आपको किया था, जो फर्स्ट वीडियो की दिस इज नंबर लाइन। इसी को बोलते हैं जिसमें हमारे पास सारे के सारे रियल, रैशनल, नेचुरल सारे नंबर आएंगे। सो एवरी नंबर कह रहे हो वो हमारे पास क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, रैशनल होगा, इरेशनल होगा। अब देखो इसी पर हमारे पास रैशनल भी डिनोट होंगे, इसी पर ही हमारे पास इरेशनल भी डिनोट होंगे, और इसी पर हमारे पास नेचुरल भी डिनोट होंगे। एंड तो दीज ऑल आर नंबर आर रियल नंबर। सो हमने कहा था कि एवरी रैशनल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रियल नंबर एंड दिस इज आल्सो रियल लाइन। मैंने को बताया था ये इसको रियल लाइन भी बोलते हैं। तो उसने बोला है हमारे पास कि बीच ऑफ द नंबर हमारे पास जो रिप्रेजेंट कर रहे हो क्या कर रहे हैं, एक यूनिक नंबर कर रहा है, रैशनल कर रहा है, रियल नंबर। तो अगर हम देखें सारे के सारे ही कर रहे हैं और सारे इंक्लूड भी किसमें हो रहे हैं, रियल में हो रहे हैं। एक क्या होगा हमारे पास यूनिक रियल नंबर होगा, ठीक है। अब रियल नंबर तो मीन्स की होगा हमारे पास, ठीक है। यूनिक का मीन्स देखो यहाँ पर हमारे पॉइंट क्या आएंगे 0 1 2, एवरी नंबर इज अ यूनिक। हमारे पास ये तो नहीं कि नंबर लाइन में 2 यहाँ आ रहे और फिर यहाँ पर जाकर फिर से 2 आए। सो वन नंबर इज अ कम ओनली वन टाइम। सो वन एक बार जहाँ आ रहा है, 2 जहाँ आ रहा है, 3 जहाँ आ रहा है, इट मीन्स कि हमारे हर नंबर क्या है, यूनिक नंबर है। ओके, कि वो दोबारा रिपीट नहीं होगा। ओके, सो यूनिक नंबर है एंड रियल नंबर तो है, तो ऑल आ रहा है यहाँ पर, ये भी सही आंसर। बट अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो एवरी रैशनल नंबर रियल, एवरी इरेशनल, एवरी नेचुरल इज अ रियल। सो रियल इज अ मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। ओके, तो इट मीन्स जो ऑप्शन ए है, सो इट मीन्स 11 का ऑप्शन नंबर ए तो हमारे पास है रियल, यूनिक रियल नंबर। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2। 12 क्वेश्चन क्या दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इरेशनल। सो इरेशनल हमारे पास क्वेश्चन दिख रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इरेशनल। तो आप सिंपल देख सकते हो इसमें से कौन सा इरेशनल है। तो इरेशनल की प्रॉपर्टी क्या बताई थी मैंने, क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेड। अगर नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटेड दोनों होंगे तो दैट इज अ इरेशनल नंबर। अब सी यू कैन सी ऑप्शन फर्स्ट 0.15, so this is a terminate or it means this will be not a irrational number. Then second one is a 0.01516, 0.01516. now see this is also terminate, the infinite नहीं जा रहा है, so this is also irrational number, not okay, not a irrational number. now third one 0.1516, so this is on a bar, so bar is a terminate तो नहीं हो रहा, but it is a repeated. This value will be a repeat, so this is again a rational. हमें find करना है irrational, so इसलिए last option बचे तो वही होगा, so that is 0.1 sorry 5015001530, then 1.1 nothing. This will not repeat and this is a non-terminating, so D will be a right answer. It means question number, this is the 12th question. So 12th is a D is a right answer. Okay, so this is a right answer. I hope you understand. And these are a very easy question. जो हमारे पे डिफिकल्ट आएंगे उसको हम डिटेल में करेंगे, ये तो काफी क्वेश्चन इजी है। ओके, नाउ सी अभी नेक्स्ट आता है, मैंने बस कहा था मैंने जो बार है उसके हमारे पास कुछ कंसेप्ट होते हैं। ओके, तो हम कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे, अभी वही कंसेप्ट हम करने लगे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिख रहा होगा, नंबर दिया है 1.27 बार। So 1.27 bar we have to write into P by Q form. So first of all I will erase this. Okay, so question is the question number 13, 1.27 bar. Now this is a obviously rational number because this is a non-terminating का terminating वाला repeat होगा, 272727 will be repeat. So this is a
rational number but not terminating and repeated. Okay, now we have to write into P by Q form. So P by Q form. Now first of all we will understand the concept. See, जब भी क्वेश्चन आएगा, अभी इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा कर मैं सारा कंसेप्ट समझाऊंगा आपको. See, first of you will write a full number. बार को भी आप भूल जाओ, पॉइंट को भी आप भूल जाओ. सिंपल नंबर लिखना क्या है? 1 2 7. ओके, तो दिस इज 1 2 7. अगर हम बार को निगलेक्ट करते और पॉइंट को भी निगलेक्ट कर दे, जो भी नंबर है उसमें से जिसमें बार नहीं लगी है वो नंबर माइनस होगा. ओके, सो नंबर पहले क्या करेंगे, या फार्मूला लिख देता हूं मैं. फुल नंबर माइनस उसमें से क्या होगा जिस पर विदाउट बार. जो विदाउट बार क्या है? विदाउट बार. ओके, सो विदाउट बार नंबर क्या हमारे पास माइनस कर दिया 1. सो दिस इज 126. अब आफ्टर विदाउट बार हमारे पास जो आएगा जो ऊपर नंबर हो गया. ओके, न्यूमिनेटर में आ गया हमारे पास फुल नंबर विदाउट बार हमने माइनस कर दिया. डिवाइड क्या आएगा हमारे पास? जितने हमारे पास बार वाले होंगे उतने ही 0 9 आएंगे. ठीक है, तो मल्टीप्लाई विद 9. मल्टीप्लाई 9 से करना है 1 2 नंबर पर बार है. जितने हमारे पास नंबर ऑफ बार होंगे, नंबर ऑफ बार डिजिट, तो जितने भी नंबर ऑफ बार डिजिट है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 से. इट मींस 9 9. सो जहां पर क्या आ जाएगा, इसको माइनस करने पर न्यूमरेटर क्या आ गया 126 और 9 9 2 आ गए बिकॉज इट इज 2 बार आ रहे हैं हमारे पास. ओके, तो दिस इज मल्टीप्लाई 9 नंबर ऑफ बार डिजिट. तो बार डिजिट विल बी 9 9 देन 1. तो 1 के पॉइंट से पहले है, जो पॉइंट से पहले कुछ भी हो उसको हम लिखते हैं, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं. पॉइंट के बाद जो भी डिनोमिनेटर में होगा हमने पॉइंट के बाद ही देखना है. ओके, तो जहां पर आप लिख सकते हो जो भी होगा हमारे पास आफ्टर पॉइंट ही हमने डील करना है. डिनोमिनेटर में जो भी देखेंगे आफ्टर पॉइंट. तो आफ्टर पॉइंट जहां पर 2 बार थे, 2 डिजिट पर बार है तो वो आ गया 9 9. तो दैट इज आंसर. अब इसको अगर डिवाइड हो रहा है तो इसको कर सकते हो सिंपलेस्ट फॉर्म में, अदरवाइज दिस इज आंसर. Okay, so one concept is this like this. Okay, now another type concept. Watch, this is a formula चेंज रहेगा. अब फार्मूला चेंज कहाँ मैं बताने लगा हूँ. वो जहाँ पर दिया हुआ हमारे पास 1.27 बार. Okay, only 7 repeat 1.2 7 7 7 7. So this will be repeat. So now see, same method. Now see, same number 1 to 7 full number लिखेंगे, then minus without bar. Without bar is 1 and 2. Why remote is जो हमारे माइनस को इग्नोर कर दो. तो 1 2 है हमारे पास 12. So minus 12 किया, it means minus 12 that is the 5 1 और 1. It means this is the 1 1 5. So न्यूमिनेटर में यही रहेगा. अब डिनोमिनेटर में चेंज क्या होगा? 9 मल्टीप्लाई विदाउट बार विद बार. बार डिजिट होंगे तो बार डिजिट ओनली 7. So only 1 9. Now without bar multiply with the right 0. Okay, so 0 without bar and this is also after point. Okay, after point इस पर नहीं हमने देखना है क्योंकि जहाँ भी बार नहीं है हमने देखना. आफ्टर पॉइंट हमारे पास 2 है, जिस पर बार नहीं है तो उतने ही 0 आएंगे. तो 0 आएंगे हमारे पास. नंबर ऑफ 0 लिख सकते नहीं, तो नंबर ऑफ 0 हमारे पास क्या आएंगे जिस पर हमारे पास विदाउट बार है. तो बार जिस पर नहीं लगा तो वो 0 आ गया. और दिस इज आल्सो राइट आंसर. इसको डिवाइड कर सकते हो आप, तो कर दो 5 के टेबल में जाएगा, जो भी आएगा दैट इज द आंसर. ओके, तो जो आपने फार्मूला यहाँ से बनाया हमारे पास क्या आया, सी फुल नंबर माइनस विदाउट बार. तो विदाउट बार हमारे पास जो भी होगा चाहे वो पॉइंट के पहले है चाहे बार में है पूरा माइनस करेंगे. देन डिवाइड 9 आएगा जिसके ऊपर बार लगी हुई है. यहाँ पर 1 बार थी तो 1 आया, अगर 2 भी हो तो दोनों आएंगे. और 0 आएंगे जो हमारे पास विदाउट बार होंगे पॉइंट से बाहर. पॉइंट के बाद हमारे पास एक ही नंबर है जिस पे बार नहीं है, तो दैट इज द 0. ओके, सो दिस काइंड क्वेश्चन विल बी कम. सो 3-4 क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग, वो सारे हम यूज करेंगे. ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन. इसका आंसर बता देता हूं मैं. जो हमारे बुक में अकॉर्डिंग दिया है क्वेश्चन वो अभी हम करने लगे हैं. सो दैट इज इक्वल टू 1.27 बार. सो दैट इज सी. सो जहां पर टोटल पर बार दिया इट मींस 127 minus 1, so that is 126. So numerator is a 126. Denominator 2 bar is a given, so it is a 99. Now you can divide this number. So after divide it will be a
Okay, so after divide, this will be a 14 upon 11. So this is the right answer. Okay. नेक्स्ट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में हमारे पास स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 14 द नंबर 0.3 बार इन फॉर्म ऑफ p by q. ओके, सो हमने क्या करना है क्वेश्चन नंबर 14 0.3 बार. दिस इज अ नंबर एंड वी हैव अ 4 ऑप्शन. वी हैव टू कन्वर्ट इनटू p by q where q is not equal to 0. अब ये q not equal to 0 भी होता है बिकॉज अगर यहाँ पर 0 एनी नंबर डिवाइड 0 एनीथिंग नंबर डिवाइड 0 विल बी इनफाइनाइट. सो इनफाइनाइट नंबर वी कांट काउंट, उसको हम काउंट कर ही नहीं सकते. तो इसलिए इसको हम कभी भी 0 नहीं ले सकते. जो डिनोमिनेटर होगा वो कभी भी 0 नहीं होता है. तो इस वजह से हमारे पास ये वैल्यू है. अब हमने फार्मूला किया था लास्ट 13 क्वेश्चन में, फार्मूला किया था सबसे पहले टोटल फुल नंबर. तो फुल नंबर 0 थी, इट मींस फुल नंबर इज 3 माइनस विदाउट बार वाले नंबर. ओके, सो विदाउट बार नंबर इज 0. सो 3 माइनस 0 इज 0. सो न्यूमिनेटर विल बी 3. नाउ डिनोमिनेटर विद बार मल्टीप्लाई 9. नाउ विद बार वाले नंबर क्या है, एक ही है. तो ओनली 1 9. विदाउट बार कितने हैं, तो विदाउट बार हमारे पास आफ्टर पॉइंट विदाउट बार 0 है. It means there is no point. So 3 by 9, so it means it will be a 1 by 3. Okay, so 1 by 3 is a right. So it means option number C. Okay, so C is the right answer. So screen पर आप देख सकते हो option number C is the right answer. Okay, so I hope you understand. Now question number 15. Now हमारे पास 20 तक 18 तक क्वेश्चन जो सिमिलर इसी तरह के हैं. ओके, तो जो हमारे पास मेथड लगेगा वो C भी लगेगा जो हमने 13 क्वेश्चन में आपको बताया है. तो अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा. सो 15 क्वेश्चन इज 0.32 and bar on a 2. Okay, so this is a question and we have to same convert into a p by q form. Now p by q form same. First of write a full number. So full number is now 32. We will neglect a point and bar also. So after neglect point and bar it will be 32 minus without bar number. So without bar number is a 3. So 32 minus 3. So numerator will be 29 divided by. Now denominator will be denominator with bar वाले number 9 से होंगे. So with bar वाला एक ही number है. So 9 without bar and after decimal. After decimal हमारे पास 3 दिया है. Without bar so that is 10. Now 29 upon 90 that is the right answer. It is the option number D. तो 15 का क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. ओके, तो सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास. 16 के साथ में कर लेते हैं 16 क्वेश्चन. So 16 question also see on your screen. So it is a given 23.43 bar. Okay, so now this is a number. So this number we have to convert same into p by q form. Same formula, full number. So full number is 2343. This is a full number after neglecting point and bar. Okay, so this is a 2343 full number. Now subtract without bar number. So without bar number is a 23. It doesn't matter it is before decimal or after decimal. So minus 23, it means minus कर दो इसमें. So this will be a 0, 2, 2, 3. Okay, so numerator now will be 2, 3, 2, 0. Okay, so this is a numerator. Now denominator with bar number कितने हमारे पास 9, 9. So this will be a 9, 9 without bar number but after decimal. Now see यहाँ पर दो नंबर without bar दिए हैं but it is a before decimal. तो हमने denominator always आफ्टर डेसिमल ही देखना जो भी होगा हमारे पास सोल्यूशन में. तो आफ्टर डेसिमल कोई भी विदाउट बार नहीं है. इट मींस ओनली 99. सो दिस इज राइट आंसर. सो दिस विल बी ऑप्शन नंबर ए. ओके, सो ए विल बी राइट आंसर. सो आई होप यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16. अभी हमारे पास 18 तक सेम ही है क्वेश्चन. सो इसको मैं इरेज कर दूं. अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे. Okay, now see question number 17 is on your screen. So question number 17 is a 0.17 question 0.001 bar. So this is a question number 17. When expressed into p by q form. So p by q की फॉर्म में सेम करना है. So p by q form means full number. Now full number is a 1 minus without bar. Without bar is a 0. So 0 चाहे लिखो ना लिखो सेम मतलब. It means numerator is a 1. Now denominator will be with bar. With bar is a 1 to 3 number. So 3 9
विदाउट बार इज आफ्टर डेसिमल, विदाउट बार कोई भी नहीं है, इट मींस कोई भी नंबर आएगा तो 1/999. ओके, सो दिस इज ऑप्शन नंबर डी. So 17 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18. ओके, सो 18 क्वेश्चन इज द इम्पोर्टेंट. सॉरी, so 18 question is the important. See, 18 question you can see on a screen. 18 question is given 0.23 bar plus 0.22 bar. Okay, now there are two methods to solve this question. So first of all हम डिस्कस करते हैं इसको. See, सिंपल काम करते हैं पहले इसी मेथड से. So क्या है हमारे पास 23 minus 0, फुल नंबर 23 विदाउट बार, तो विदाउट बार 0 तो 23 minus 0 0, so it means numerator is a 23, denominator with bar will be 99. so यहाँ पर 99 आ गया, विदाउट बार आफ्टर 0 है ही नहीं कुछ, it means 99 ही आएगा. इसका सोल्व किया, सेम है, इसके लिए करेंगे. अब सेम बार है हमारे पास, it means 22 minus 0 22 डिवाइड में विद बार 99, विदाउट बार है ही नहीं तो ये. अब देखो बेस सेम है, इट मींस एलसीएम विल बी सेम, तो ऊपर वाले नंबर ऐड हो जाएंगे. तो 23 प्लस 22 45/99. नाउ दिस इज द राइट आंसर. अगर इसको आपने बार की फॉर्म में कन्वर्ट करना है जैसे कि ऑप्शन में दिया गया, तो देखो 99 आ रहा था, इट मींस की डबल में हमारे पास बार आ रही थी और 0 पॉइंट, तो सेम है 0 पॉइंट सेम आ जाएगा और 4 5 और साथ में हमने बार कर दी. इसको कन्वर्ट करके देख लो, सेम आएगा 99 and 45 minus 0 45. ओके, सो दिस इज द राइट आंसर. अभी क्वेश्चन बुक में आपको जो दिया गया है उसमें ऑप्शन ए और सी दोनों ही सेम है. ओके, दोनों में सेम ही लिखा हुआ है, तो आप ऑप्शन ए और सी कोई भी कर सकते हो. अगर एग्जाम में आपको आएगा तो एग्जाम में एक ही ऑप्शन आएगा वैसे, तो यू कैन रिमेंबर आंसर. ओके, अंडरस्टैंड आंसर. आई होप यू अंडरस्टैंड. दिस इज द फर्स्ट मेथड. नाउ सेकंड मेथड शॉर्टकट. सी, अगर दोनों में सेम बार दिया, जहां पे 2 बार है 2 डिजिट के ऊपर और जहां पे 2 डिजिट के ऊपर है. ओके, तो सबसे पहले तो हमारे पास ये तभी शॉर्टकट अप्लाई होगा कि दोनों पे सेम डिजिट पर हमारे पास बार होता है. दोनों में 2 डिजिट पर बार है, इट मींस सीधा जो भी बार में होगा सीधा ऐड कर दो. सो 23 प्लस 22 45. सो सेम हमने दोनों को ऐड किया, ऊपर 2 पर बार थी तो 2 पर बार. ओके, सो यू कैन आफ्टर ऐड यू कैन डायरेक्ट राइट दिस. ओके, बट इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन बार विल बी ऑन सेम डिजिट. ओके, अदरवाइज यू कैन फॉलो दिस मेथड. आफ्टर दैट अगर ये सेम ना हो तो इसका एलसीएम लोगे, उसके बाद इसको सोल्व कर दो. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड दिस टाइप क्वेश्चन विल कम इन योर एग्जाम. और मोस्ट ऑफ अगर एग्जामिनर होगा तो उसी तरह के क्वेश्चन डालते हैं जिसमें थोड़ा बहुत ट्रिक भी हो सके और इसको लेंथी वैसे करें तो थोड़ा सा टाइम भी लगे. तो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन. ओके, सो अभी हम करते हैं 19 क्वेश्चन. सो आई विल रेज दिस. इसके अलावा अगर कुछ भी समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या सोशल मीडिया पर मेरे साथ जहां भी अटैच हो वहां पर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो. ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 19. नाउ 19 क्वेश्चन इज ऑन स्क्रीन. एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 2.5. हमें निकालना है 2 and 2.5 के बीच में irrational number between 2 and 2.5. Okay, so 2.2 options are there. See, now I will solve this by neglecting option. So मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी क्वेश्चन आपको लगेगी थोड़ा सा मुश्किल हो तो उसको ऑप्शन से करोगे तो दैट इज द बेस्ट मेथड. So this is a third and this is a value point. Okay, so these options are given, so we have to solve. Okay, okay, now see. फर्स्ट 2 माइनस मीन्स की बिटवीन को हो रहा है. बिटवीन का मीन्स हम उसको 2 भी नहीं ले सकते और 2.5 भी नहीं ले सकते. तो इसके बिटवीन जो नंबर है वो वही हम ले लेंगे. सो सी, अगर हमारे पास रूट देखें सो दिस इज अ 2, इट मीन दिस इज अ रूट ऑफ 4 एंड ये हमारे पास अगर हम बात करें रूट 9 क्या होता है 3. ओके, सो दिस इज अ 3 एंड दिस इज 2. सो ये 2 और 3 के बिटवीन आ रहा है, तो जो 2 और 2.5 के बिटवीन होगा तो वो तो इससे भी कम में होगा ना. सी, जहां पर हम देखें ये 2 है ये 3 है और जहां पर 2.5 है, अगर हमने इन दोनों के बिटवीन लिया तो मींस जो इन दोनों के बिटवीन है उससे तो ये ज्यादा ही है ना. अगर आपको समझ नहीं आए तो आप सिंपल देखो, हमारे पास ये 2 है और ये 3 है, इसके बिटवीन जो नंबर पहले हम फाइंड कर लेते हैं. तो सी, इट मींस की रूट में 9 दिया है तो उससे तो कम ही होगा क्योंकि 2.5 से कम लेना हमने, तो 3 से मींस की उससे तो कम ही लेना है. ओके, नाउ सी, जहां पर क्या दिया रूट 9, तो जहां पर रूट 12.5 है, मींस ये तो आंसर नहीं होगा. इसका जो आंसर आएगा वो 3 पॉइंट समथिंग आएगा क्योंकि 9 पर करने पे 3 आ रहा है. 9 से बड़ा नंबर है तो 3 से ज्यादा आएगा, तो 2.5 से तो बड़ा होगा, बिटवीन नहीं हो उसके, तो ये कट हो गया. सेम एज
जे भी वैल्यू कट होगी। अब जे भी 9 से बड़ा है सी, तो जे भी हमारे पास कट होगी, तो बचा क्या, ओनली ऑप्शन बी ही बचा, तो √5। अब √5 की वैल्यू जो होती है हमारे पास 2 पॉइंट समथिंग होगी हमारे पास, आई थिंक 4 करके समथिंग आएगी, सो दैट इज अ लेस देन हमारे पास 2.5। ओके, सो दिस इज अ राइट आंसर, सो बी इज अ राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर कुछ समझ नहीं आई तो उसको आप रिपीट करके देख सकते हो, अदरवाइज इसको स्लो मोशन में थोड़ा सा कर सकते हो अगर फास्ट कर रहे हो। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। ओके, only 2 questions are left, then we come to chapter number 2। आपके एनसीईआरटी की कोडिंग फर्स्ट चैप्टर में रहेगा, बट आपकी आरडी शर्मा की कोडिंग देखें तो उसमें नंबर सिस्टम में 3 चैप्टर डिवाइड किए हुए हैं, तो फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, so it is also seen on your screen, the number is given 2 power 3, 3 power 4, 5 power 4 multiply 7. Now this is a one shortcut of this method, so we will apply by a shortcut. Now see, first of every number we have to find the number of consecutive zeros. Okay, so consecutive zeros we have found whenever it is find consecutive zeros, so जब भी हमें consecutive zeros निकालने हैं, consecutive zeros को consecutive नंबर क्या होते हैं, जो साथ साथ में आते हैं, 1 2 3, these are the consecutive number। सेम है, जो साथ साथ में जीरोस आ रही हैं एक साथ आएंगे, वो हमारे पास हमें फाइंड करनी है। लाइक 500 is given, now 2 zeros एक साथ आ रही हैं, so these are the consecutive zeros, so answer will be 2। Okay, now इस क्वेश्चन की कोडिंग, now 2 method, 1 method you can solve this, 2 to the 4, 4 to the 8, 3 की पावर 4, then 5 की पावर 4 and 7, सभी को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा उसमें देखना है लास्ट में कितनी जीरोस है। ओके, तो जो भी आएगा वो आंसर होगा। एंड 1 शॉर्टकट, अभी हमने शॉर्टकट की कोडिंग करना है, तो सी 2 पावर m मल्टीप्लाई 5 पावर n। नाउ दिस इज अ फॉर्म ऑफ 2 पावर n मल्टीप्लाई 5 पावर n, जहां पर m आप आगे पीछे कर सकते हो। ओके, नाउ m लेस देन n, सपोज हमारे पास m की वैल्यू स्मॉल है, तो जो भी स्मॉल वैल्यू होगी दैट इज द नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरोस इन एनी फॉर्म। ओके, सो हमने क्या करना है, ये क्वेश्चन दिया है 3 और 7, इसको हम डायरेक्ट निगलेक्ट कर सकते हो, आपने सिर्फ फोकस करना है 2 और 5 वाले, जहां पर देखें दिस इज 2 पावर एंड दिस इज 5 पावर। ओके, नाउ इन दोनों में हमारे पास देखना क्या है कि मिनिमम कौन सा है, its power is a 3, its power is a 4, so number minimum कौन सा है, 3 is a less than 4, it means number of consecutive zeros will be 3। okay, so we have to find number of consecutive zeros, तो वो क्या आ गई हमारे पास 3 आ गई, so it is a option number A। okay, so this is a option number A, so 20 का आंसर हमारे पास क्या आ गया, ऑप्शन नंबर A। okay, I hope you understand। now see, और जहां पर हमारे पास क्वेश्चन दिया उसमें 2 भी नहीं दिया और 5 भी नहीं दिया, तो अगर कुछ नहीं दिया, मान लो यही दोनों दिए हैं 3 मल्टीप्लाई 7, अब अगर इसमें कुछ नहीं है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 5 पावर 0, 2 पावर 0, एनीथिंग पावर 0 इज 1, सो 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ओके, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हमें फोकस किस पे करना है, 2 और 5 पर, 2 5 तो हमारे पास आ गया, चाहे हमने खुद ही कन्वर्ट किया बट आ गया। अब इसकी पावर क्या है, मिनिमम पावर देखनी, तो दोनों में 0 है, तो 0 इज द मिनिमम पावर, इट मीन 0 इज द आंसर। इट मीन्स कि इस नंबर को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास कोई भी लास्ट में 0 आएगा ही नहीं, लाइक मान लो 1 2 3 4 इस तरह से नंबर आ गया, नाउ देयर इज नो 0, तो इस तरह से कोई भी नंबर बन सकता है जिसमें 0 होगा ही नहीं, तो अगर 0 नहीं है इट मींस नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरोस इज 0। ओके, सेम है, एक तरह से और क्वेश्चन आ सकता है, वो भी देख लो। और यहाँ पर दिया है इसकी पावर दी है हमारे पास 1 और 1 की 0 दे दिया, ठीक है, तो फिर भी हमारे पास आंसर 0 ही रहेगा। ओके, हमने ये नहीं कहने की नहीं दिया, सपोज इज गिवन ही नहीं है। नाउ यू सी कि 5 की पावर 1 है तो वही मिनिमम, बट नहीं, क्योंकि हमने दोनों को देखना, 5 को दोनों को कंपेयर करना है। सी जहां पर पावर n थी, जहां n है, तो दोनों को कंपेयर किया। अब दूसरे की पावर है नहीं तो उसकी पावर हम 0 लिख सकते हैं, जो कि 1 नहीं होता है। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो 0 इज लेस देन 1, तो 0 इज राइट। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन बनते थे सारे मैंने कंसेप्ट समझा दिए। ओके, इसके बाहर आपको क्वेश्चन आएगा भी नहीं, तो इसको आपने कंसेप्ट शॉर्टकट की तरह डील करो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कोडिंग हम शॉर्टकट ही जाते हैं। सो मिनिमम दोनों में कंपेयर करना जो होगा वही राइट आंसर होगा। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। सो नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इसके लास्ट में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट देख सकते हो पीडीएफ वहां से जाके गूगल फॉर्म पर। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। Question number 21. Now 1 by 3, what should be multiply smallest number, so it will be get a
वन डेसिमल प्लेसेस। तो वन डेसिमल प्लेसेस क्या होता है? अब सिंपल देखो, डेसिमल प्लेसेस के लिए क्या है, अगर हमारे पास नीचे 10 है तो इट विल बी 0 पॉइंट समथिंग, ओके 0 पॉइंट मान लो, जहां पर 7 तो 0.7। तो जो भी हमारे पास 10 नीचे होगा उसी में हमारे पास क्या होगा, डेसिमल प्लेसेस आएंगे। तो अगर आप देखो इन दोनों में तो डिवाइड में 10 है नहीं, सो इट विल नॉट बी इक्वल टू डेसिमल प्लेसेस। अब इन दोनों में देखना है, दोनों में 10 है। अब हमने देखना है किससे हमारे पास लार्ज वैल्यू आ रही है, किससे स्मॉल वैल्यू आ रही है। तो अगर हम मान लो 1/3 को मल्टीप्लाई करें 1/10 से, तो इट विल बी 1/30। एंड दूसरा अगर हम देखें तो क्या है, 1/3 को मल्टीप्लाई किया 3/10 से, सो इट विल बी 1/10। अब हमारे पास देखना है स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। सो व्हाट सी क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर बाय विच 1/3 शुड बी मल्टीप्लाई द डेसिमल एक्सपेंशन आफ्टर वन डेसिमल प्लेस। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास होगा। तो इनमें से देखो, ये हमारे पास आंसर है, ये दोनों ही वन डेसिमल प्लेसेस आ रहे हैं, ये भी वन डेसिमल और ये भी वन डेसिमल। उसने बोला कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है, तो अगर हम देखो 1/10 और 3/10, तो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है। देखो जहां पर 1 के 10 हिस्से हो रहे हैं, जहां पर 3 के 10 हिस्से हो रहे हैं, तो किसके होंगे, 1 के 10 हिस्से किया तो वो स्मॉल होगा ना हमारे पास। अब सिंपल देख सकते हो इसमें कंपैरिजन क्या है। तो जहां पर ये ग्रेटर नंबर है, हमें देखना है स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट इज दिस नंबर, सो इट मींस 1/10 सी। सो व्हाट विल बी, वी गेट 1, सॉरी उसने बोले कि हमारे पास क्या, हमारे पास आंसर है, सॉरी इसको हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर दिया है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है हमारे पास कि जो आंसर आएगा स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो अगर हम देखें जहां पर 30 से हो रहे हो, जहां पर 10 से हो रहे हो, ओके। तो देखो जहां पर हमारे पास ये नंबर है और ये नंबर है, इन दोनों को किया, जिसका आया हमारे पास 1/10 और इसका आया 1/30, ओके। तो किसको नंबर को करने पर आ रहा है हमारे पास, जहां पर 3 के हिस्से की और जहां पर 1 के हिस्से की। तो इसको अगर हम देखें तो दिस इज द राइट आंसर, बट आपकी बुक में आई थिंक ऑप्शन बी दिया है, तो आप इसको सही कर सकते हो। सी यहाँ पर 1/10 ही दिया है, अगर इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो फिर भी हमारे पास क्या आ रहा है, ये देखो ये हमारे पास स्मॉल नंबर है एंड दिस इज अ लार्ज नंबर। तो जहां पर भी यही स्मॉल नंबर आ रहा है और जहां पर भी यही स्मॉल नंबर आ रहा है, हमें करना था स्मॉलेस्ट पॉइंट, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास 21 का आएगा ए, ओके। आप बुक में सही कर सकते हो, बुक में हमारे पास ऑप्शन बी दिया हुआ है, तो इसको हमारे पास ऑप्शन ए आप कर सकते हो सही, ओके। तो आपको इसके लास्ट में पीडीएफ मिल जाएगी इसी के साथ। चैप्टर नंबर 1 जो आर डी शर्मा की कोडिंग है वो फिनिश हो गया। अभी हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट, ओके। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लास्ट में कमेंट कर सकते हो या मुझे मैसेज कर सकते हो, तो आई विल सॉल्व, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर, चैप्टर नंबर 2 वी विल स्टार्ट। तो चैप्टर नंबर 2 नेम इज द एक्सपोनेंट ऑफ अ रियल नंबर। तो सारा का सारा नंबर सिस्टम पर चल रहा है। पहले हमने नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग देखें कि टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट क्या होते हैं, और हमारे पास ये सिंपल से क्वेश्चन थे, ठीक है। अभी हमारे पास आएंगे पावर वाले क्वेश्चन की, रियल नंबर में पावर होती है तो उसका हमारे पास उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन से क्या आएंगे आंसर। तो उसके भी हम क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं स्टार्ट। इसको मैं करता हूँ इरेज, फिर करते हैं चैप्टर नंबर 2 आर डी शर्मा की कोडिंग, ओके। अगर एनसीईआरटी की कोडिंग देखें तो ये फर्स्ट चैप्टर ही है जो 3 पार्ट्स में इंक्लूड किया उन्होंने, ओके। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। अभी हम करते हैं चैप्टर नंबर 2।